ओम बहन जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे स्वामी जी सुनते हैं, आपसे सुनते हैं और गीता में भी आया है कि जैसे ज्ञान एक बार जैसे सुने, सत्संग में सुने, ज्ञान हुआ, हमें ज्ञान का प्रकाश हुआ, फिर उसको जीने लगते हैं हम। जब उसे जीने लगते हैं फिर दूसरे सत्संग में जाते हैं, दूसरी बात आती है, उसको भी जीने लगते हैं। जैसे ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, उसको प्रकाश होकर हमें दिखने लगता है ऐसा ऐसा है करके। फिर ऐसे बढ़ते जाता क्रम, फिर एक तो फिर दूसरे में गए, तीसरे में गए, और छूटते जाता क्रम, पीछे वाला छूट जाता है तो उसका भी दुख होता है हमें कि ये तो वैराग्य वाला जो प्रकाश है छूट गया, अब ज्ञान वाला प्रकाश आ रहा है। तो क्या करें? तो इसमें सबको पकड़ के चलें कि एक को लें, कोई या तो एक को लो। ये प्रश्न था मेरा कि सबको लेके चलें कि ना, आने वाले एक को बहुत खतरनाक है साधक के लिए सबको लेके चलना। सिद्ध लेके चल सकता है, सिद्ध को अलाउ है, क्योंकि सिद्ध ये जान चुका है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। उनको पता है कि वो दूसरा व्यक्ति भी उसी बात को कह रहा है, तो वो भले ही किसी दूसरे को पढ़े जाने तो उसको अनुमति है, क्योंकि उसने सत्य को जान लिया है और अब उसका सत्य, अपना जो एक्सपीरियंस है वो कभी झुठलाया नहीं जा सकता। जो एक्सपीरियंस मैंने खुद कर लिया उसको कोई झुठला सकता है क्या? एक बार यदि मेरा हाथ अग्नि में जल गया और अब कोई लाख कहे कि अग्नि शीतल होती है, शीतल हो जाएगी क्या अग्नि? कभी नहीं हो सकती है। मुझे पता है ना अग्नि कैसी है, जलाती है। वो मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना अनुभव है कि नीम कड़वा होता है। अब कोई लाख बोले कि नीम तो बहुत मीठा होता है, खा के देखो आप, तो हम क्या कहेंगे कि भाई हमें पता है नीम कैसा होता है, मेरा अपना अनुभव है। वो कितना भी ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर डाले कि नहीं नहीं अब जमाना चेंज हो गया है, अब नीम मीठा होने लग गया, आप खा के तो देखो, तो हम कहेंगे आप ही खाओ फिर, हमें तो अनुभव है। तो सिद्ध के लिए कुछ भी, कोई चीज बाधक नहीं बनेगी, पर साधक के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसलिए साधक को हमेशा किसी एक ही मार्ग को लेके चलना है। एक मार्ग को लेके चलेगा तो उसको फिर निश्चित रूप से लक्ष्य मिलेगा। किसी भी मार्ग से चले, वो ज्ञान के मार्ग से चले, भक्ति से चले, कर्म से चले। और आप आगे जाके देखेंगे, गीता में भी बताएंगे, ये तीनों अलग हैं ही नहीं। ज्ञान, कर्म, भक्ति अलग है ही नहीं। यदि ज्ञान नहीं है तो आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। यदि आपके अंदर ज्ञान और भक्ति नहीं है तो आप कर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे से मिले हुए ही हैं। तो एक समय में एक को ही सुनना, एक का ही अनुष्ठान करना, और वहां उसमें लगे ही रहना, उसको छोड़ के दूसरा जाना नहीं। नहीं तो सुनिए ना कहानी आपने, एक व्यक्ति को किसी ने बताया आपके खेत में तो बहुत पानी पानी है, लेकिन खड्डा खोदना पड़ेगा। तो उसने खड्डा खोदना शुरू किया, तो 10 फीट खोदा, 10 फीट खोद के पानी तो बोले मिला ही नहीं। तो बोले हो सकता है यहाँ ना हो, दूसरी जगह हो। तो फिर दूसरी जगह खोद दिया, वहां भी 10 फीट तक मेहनत की, फिर बोले यहाँ भी नहीं मिला। तो बोले हो सकता है कि इस पॉइंट पे हो। तो ऐसे करते करते उसने अपने खेत में 10 जगह 10 खड्डे खोद दिए, तो खेत भी खराब हो गया ना सारा। और ये ही खड्डा यदि वो एक जगह खोदता तो 100 फीट हो जाता ना, और 100 फीट खोदता तो पानी निश्चित रूप से निकल आता। तो मेहनत उतनी ही लगी, हानि भी हो गई, लक्ष्य भी नहीं मिला। इसलिए एक कोई सिद्धांत यदि आपको जम गया है, विश्वास हो गया है, तो उस सिद्धांत को लेकर के तब तक उसमें प्रयास करते रहो, तब तक जीते रहो जब तक कि पानी ना निकल आए। उसी में लगे रहो विश्वास करके। एक ही शक्ति है, अनेक रूपों में विभक्त हो रही है, अनेक महापुरुषों में विभक्त हो रही है, और उस पर विश्वास करके जब आप चलेंगे तो आपको परिणाम 100% मिलेगा। कोई दो राय की बात। सच्चाई हर जगह चाहिए, इसलिए सच्चे साधक सभी धर्मों में हुए हैं। अनंत को पाने के लिए अनंत रास्ते हो सकते हैं ना, तो ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि भाई उस धर्म में तो कोई एक भी सच्चा साधक हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं है। पर मिलेगा उसी को जो उसको अनुष्ठान करेगा, उसमें जिएगा।
अब चारों वेद भी यदि याद हैं अच्छे से, क्योंकि वेद तो सबसे प्रामाणिक पुस्तक है, बाकी जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं वो वेद का ही प्रमाण देते हैं, तो वेद तो हम भारत वालों की सबसे प्रामाणिक पुस्तक है, जिसको सब मत पंथ संप्रदाय वाले एक मत से स्वीकार करते हैं कि वेद हमारी सबसे पहली सर्वोत्तम ईश्वर की वाणी, सबसे प्रामाणिक पुस्तक है वेद। लेकिन उस वेद की दुहाई देने वाला व्यक्ति भी यदि वेद के अनुसार जीता नहीं है तो उसको वेद वेद कहने से भी सत्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सत्य की प्राप्ति तो तभी होगी जैसा वेद में कहा है वैसा वो अपने जीवन में कर पाई। तो मुख्य क्या है? अनुष्ठान करना। मुख्य क्या है? जीना। जानना मुख्य नहीं है। जान तो मतलब जितना है आपको ज्ञान वो काफी है। किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है तो हम आपको पढ़ा क्यों रहे हैं फिर? व्यवहार के लिए। उस ज्ञान को अनेक तरीके से आप एक दूसरे को कैसे समझा करके उनको भी एक ठीक राह दिखा सकते हैं। नहीं तो जिस व्यक्ति ने एक शास्त्र भी नहीं पढ़ा उन व्यक्तियों ने भी सत्य को प्राप्त किया, ऐसे उदाहरण हैं। क्योंकि इतना ज्ञान तो आत्मा में होता ही है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो उसको आत्मा से ही अंदर से आवाज आ जाती है, ये ठीक है, ये गलत है, इसको कर, इसको मत कर, पता लगता है। और जिन्होंने उस आवाज को सुनना सीख लिया, पहचानना सीख लिया, जीना सीख लिया, तो उनको बिना शास्त्र पढ़े भी फिर जीवन की विशेष वस्तुओं की उपलब्धि हो जाती है। और या तो कहेंगे कि उन्होंने किसी पिछले जन्मों में पढ़ लिया होगा तो उनके अंदर वो संस्कार थे। तो ज्ञान जानने के लिए नहीं है, ज्ञान तो जीने के लिए होता है। और जैसे जैसे हम जीते हैं तो फिर कोई आवश्यकता ही नहीं है कि हमें दूसरी जगह जाना पड़े, क्योंकि दूसरी जगह भी जाके क्या करना है? जीना तो मुझे ही पड़ेगा ना, तो यहीं जी लेता हूं। फिर 10 जगह खड्डे खोदने की जरूरत नहीं है।